किसी आश्रम में एक साधु रहता था। काफ़ी सालों से वह इसी आश्रम में रह रहा था। अब वह काफ़ी वृद्ध हो चला था और वह मृत्यु को निकट महसूस कर रहा था, लेकिन संतुष्ट था कि 30 साल से उसने प्रभु का सिमरन किया है। उसके खाते में ढेर सारा पुण्य जमा है, इसलिए उसे मोक्ष मिलना तो तय ही है। एक दिन उसके ख्याल में एक स्त्री आई। स्त्री ने साधु से कहा कि अपने एक दिन के पुण्य मुझे दे दो और मेरे एक दिन के पाप तुम वरण कर लो। इतना कहकर स्त्री लोप हो गई। साधु बहुत बेचैन हुआ कि इतने बरस तो स्त्री ख्याल में ना आई। अब जब अंत नज़दीक है तो स्त्री ख्याल में आने लगी। फिर उसने ख्याल झटक दिया और प्रभु सुमिरन में बैठ गया। स्त्री फिर से ख्याल में आई। उसने फिर से कहा कि एक दिन का पुण्य मुझे दे दो और मेरा एक दिन का पाप तुम वरण कर लो। इस बार साधु ने स्त्री को पहचानने की कोशिश की, लेकिन स्त्री का चेहरा बहुत धुंधला था। साधु से पहचाना नहीं गया। साधु अब चिंतित हो उठा कि एक दिन का पुण्य लेकर यह स्त्री क्या करेगी। हो ना हो यह स्त्री कष्ट में है, लेकिन गुरुजी ने कहा हुआ है कि आपके पुण्य ही आपकी असल पूंजी है। यह किसी को कभी मत दे बैठना, और इतनी मुश्किल से पुण्य की कमाई होती है। यह भी दे बैठे तो मोक्ष तो गया। हो ना हो यह मुझे मोक्ष से हटाने की कोई साजिश है। साधु ने अपने गुरु के आगे अपनी चिंता जाहिर की। गुरु ने साधु को डांटा कि मेरी शिक्षा का कोई असर नहीं तुझ पर। पुण्य किसी को नहीं देने होते, यही आपकी असली कमाई है। साधु ने गुरुजी को सत्य वचन कहा और फिर से प्रभु सुमिरन में बैठ गया। स्त्री फिर से ख्याल में आ गई। बोली कि तुम्हारा गुरु अपूर्ण है, इसे ज्ञान ही नहीं है। तुम तो आसक्ति छोड़ने का दम भरते हो। बीवी बच्चे दीन दुनिया छोड़कर तुम इस अभिमान में हो कि तुमने आसक्ति छोड़ दी है। तुमने और तुम्हारे गुरु ने तो आसक्ति को और जोर से पकड़ लिया है। किसी ज़रूरतमंद की मदद तक का चरित्र नहीं रहा तुम्हारा तो। साधु बहुत परेशान हो गया। वह फिर से गुरु के पास गया, स्त्री की बात बताई। गुरु ने फिर से साधु को डांटा कि गुरु पर संदेह करवाकर वह तुम्हें पाप में धकेल रही है। ज़रूर कोई बुरी आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ गई है। साधु अब कहाँ जाए। वह वापस लौट आया और फिर से प्रभु सुमिरन में बैठ गया। स्त्री फिर ख्याल में आई। उसने फिर कहा कि इतने साल तक अध्यात्म में रहकर तुम गुलाम भी बन गए हो। इतने साल के अध्ययन में तुम्हारा स्वतंत्र मत तक नहीं बन पाया। गुरु के सीमित ज्ञान में उलझकर रह गए हो। मैं अब फिर कह रही हूँ, मुझे एक दिन का पुण्य दे दो और मेरा एक दिन का पाप वरण कर लो। मुझे किसी को मोक्ष दिलवाना है, यही प्रभु इच्छा है। साधु को अपनी अल्पज्ञता पर बहुत ग्लानि हुई। संत मत कहता है कि पुण्य किसी को मत दो, और धर्म कहता है जरूरतमंद की मदद करो। यहाँ तो फंस गया। गुरु भी कोई राह नहीं दे रहे, लेकिन स्त्री मोक्ष किसको दिलवाना चाहती है। साधु को एक युक्ति सूझी। जब कोई राह ना दिखे तो प्रभु से तार जोड़ो, प्रभु से राह जानो, प्रभु से ही पूछ लो कि उसकी रजा क्या है। उसने प्रभु से उपाय पूछा। आकाशवाणी हुई। वाणी ने पूछा कि पहले तो तुम ही बताओ कि तुम कौन से पुण्य पर इतरा रहे हो। साधु बोला कि मैंने 30 साल प्रभु सुमिरन किया है। 30 साल मैं भिक्षा पर रहा हूं, कुछ संचय नहीं किया। त्याग को ही जीवन माना है। पत्नी बच्चे तक सब त्याग दिया। वाणी ने कहा, तुमने 30 बरस कोई उपयोगी काम नहीं किया, कोई रचनात्मक काम नहीं किया। दूसरों का कमाया और बनाया हुआ खाया। राम राम, ओम नमः शिवाय, जय माता की जपने से पुण्य कैसे इकट्ठा होते हैं मुझे तो नहीं पता। तुम डॉलर डॉलर, रुपया रुपया जपते रहो तो क्या तुम्हारा बैंक खाता भर जाएगा। तुम्हारे खाते में शून्य पुण्य है। साधु बहुत हैरान हुआ, बहुत सदमे में आ गया, लेकिन हिम्मत करके उसने प्रभु से पूछा, फिर वह स्त्री पुण्य क्यों मांग रही है। प्रभु ने कहा,
क्या तुम जानते हो वह स्त्री कौन है? साधु ने कहा, नहीं जानता, लेकिन जानना चाहता हूं। प्रभु ने कहा कि वह तुम्हारी धर्म पत्नी है, तुम जिसे पाप का संसार कहे छोड़ आए थे। कुछ पता है वह क्या करती है? साधु की आंखें फटने लगी। उसने कहा, नहीं प्रभु, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। प्रभु ने कहा, तो सुनो, जब तुम घर से चुपचाप निकल आए थे तब वह कई दिन तुम्हारे इंतजार में रोई। फिर एक दिन संचय खत्म हो गया और बच्चों की भूख ने उसे तुम्हारे गम पोंछ डालने के लिए विवश कर दिया। उसने आंसू पोंछ दिए और नौकरी के लिए जगह जगह भटकती रही। वह इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तुम बीच राह उसे छोड़ गए थे। उसे काम मिल नहीं रहा था, इसलिए उसने एक कुष्ठ आश्रम में नौकरी कर ली। वह हर रोज खुद को बीमारी से बचाती उन लोगों की सेवा करती रही जिन्हें लोग वहां त्याग जाते हैं। वह खुद को आज भी पापिन कहती हैं कि इसीलिए उसका पति उसे छोड़कर चला गया। प्रभु ने आगे कहा कि अब वह बेचैन है तुम्हें लेकर। उसे बहुत दिनों से आभास होने लगा है कि उसका पति मरने वाला है। वह यही चाहती हैं कि उसके पति को मोक्ष मिले, जिसके लिए वह घर से गया है। उसने बारंबार प्रभु को अर्जी लगाई है कि प्रभु, मुझ पापिन की जिंदगी काम आ जाए तो ले लो, उन्हें मोक्ष जरूर देना। मैंने कहा उसे कि अपना एक दिन उसे दे दो। कहती हैं, मेरे खाते में पुण्य कहाँ होते तो मैं एक पल ना लगाती, सारे पुण्य उन्हें दे देती। वह सुमिरन नहीं करती। वह भी यही समझती हैं कि सुमिरन से ही पुण्य मिलते हैं। मैंने उसे नहीं बताया कि तुम्हारे पास अथाह पुण्य जमा है, पुण्य सुमिरन से नहीं आता। मैंने उसे कहा कि एक साधु है, उससे एक दिन के पुण्य मांग लो, अपने एक दिन के पाप देकर। उसने सवाल किया कि ऐसा कौन होगा जो पाप लेकर पुण्य दे देगा? मैंने उसे आश्वस्त किया कि साधु लोग ऐसे ही होते हैं। वह महिला अपने पुण्य तुम्हें दे रही थी और तुम ना जाने कौन से हिसाब किताब में पड़ गए। तुम तो साधु भी ठीक से नहीं बन पाए। तुमने कभी नहीं सोचा कि पत्नी और बच्चे कैसे होंगे, लेकिन पत्नी आज भी बेचैन है कि तुम लक्ष्य को प्राप्त हो। तुम्हारी पत्नी को कुष्ठ रोग है, वह खुद मृत्यु सैया पर है, लेकिन तुम्हारे लिए मोक्ष चाह रही हैं। तुम सिर्फ अपने मोक्ष के लिए 30 बरस से हिसाब किताब में पड़े हो। साधु के बदन पर पसीने की बूंदें बहने लगी, सांस तेज होने लगी। साधु हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसके माथे पर पसीना बह रहा था। उसने बाहर झांक कर देखा, सुबह होने को थी। उसने जल्दी से अपना झोला बांधा और गुरुजी के सामने जा खड़ा हुआ। गुरुजी ने पूछा, आज इतने जल्दी भिक्षा पर? साधु बोला, घर जा रहा हूं। गुरुजी बोले, अब घर क्या करने जा रहे हो? साधु बोला, धर्म सीखने। धर्म केवल वह नहीं है कि मंदिरों की घंटी बजाए घंटों पूजा करे, मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़े, गिरजाघरों में जाकर प्रार्थना करे, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करे। यह सब तो धर्म से जोड़ने व सीखने के केंद्र है। असली धर्म तो वह है किसी भूखे को खाना खिलाए, किसी अंधे को सड़क पार कराए, किसी जरूरतमंद की सहायता करे, किसी बीमार असहाय का इलाज कराए, किसी छात्र के पढ़ने में सहायता करे। यही असली धर्म है, यही असली पुण्य है। पूजा पाठ दिखावा करने से आपके पुण्य नहीं बढ़ेंगे। किसी की सच्ची मदद करेंगे तभी आपके वास्तविक पुण्य का खाता बढ़ेगा। जय भोलेनाथ। धन्यवाद।